शमेढ्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः श्रीबद्रीनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्रीमाधवानन्द गुरुणा गुरुवे नमः। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए नवदुर्गा माँ नवदुर्गा नवदुर्गा माँ प्रणमामि। नवदुर्गा 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 माँ प्रणमामि। नवदुर्गा माँ नवदुर्गा नवदुर्गा माँ प्रणमामि। नवदुर्गा 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 माँ प्रणमामि। 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 सुंदर रूप अनूपा 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 नवदुर्गा माँ प्रणमामि। नवदुर्गा माँ नवदुर्गा नवदुर्गा माँ प्रणमामि। नवदुर्गा माँ नवदुर्गा नवदुर्गा माँ प्रणमामि।
कुसुमांडा नव दुर्गा मां प्रणमामि चंद्र घंटा कुसुमांडा नव दुर्गा मां प्रणमामि चंद्र घंटा कुसुमांडा नव दुर्गा मां प्रणमामि नव दुर्गा मां नव दुर्गा मां प्रणमामि नव दुर्गा मां नव दुर्गा मां प्रणमामि स्कंद कात्यायनी माता 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 नव दुर्गा मां प्रणमामि काल रात्रि गौरी सिद्धि 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 नव दुर्गा मां प्रणमामि नव दुर्गा मां 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 जगत जननी जगदम्बा मैया की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जमुना मैया की जय श्री बद्री विशाल धाम की शंकर भगवान की संत श्री सत्यनारायण गिरि जी महाराज की मानक सिद्ध महादेव की
अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी माँ परमा भगवती का वांगमय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस प्रभु को नमन करते हुए रजनी देवी मंदिर समिति और समस्त क्षेत्रवासियों के पावन आयोजन संयोजन में संत श्री सत्यनारायण गिरि जी महाराज जी की पावन अध्यक्षता में और विद्वत वैदिक आचार्यजनों की पावन सन्निधि में माँ परमा भगवती की सदिव्य प्रांगण में चल रहा ये पावन सत्संग आज कथा का प्रथम दिवस इस पावन वेला पर व्यास जी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माँ परमा भगवती के दिव्य चरणों में बैठ करके उन्हीं की कीर्ति का हम यहाँ श्रवण लाभ 9 दिवसों में पाएंगे। लेकिन श्रवण का लाभ तब मिलता है जब मन वहां लगता है। केवल शरीर यहाँ हो, मन कहीं और हो, आप सालों कथा सुन लो, सालों सत्संग कर लो, लेकिन तब भी कल्याण नहीं होता। इसलिए सबसे पहले है मन। हम तो हमेशा अपनी कथाओं में कहते हैं अगर मन आपको आदेश देता है तो जाओ, क्योंकि मन में इच्छाएं जगती हैं। हमारी जब इच्छा हुई कि हमको जाना है तो तब मन आदेश देता है चरणों को, तब चरण आगे बढ़ते हैं, और चरण आगे बढ़े तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब मन यदि आदेश ही न दे, मन में इच्छा ही न जगे, तो फिर तो हम जहाँ हैं वहीं बैठे रहते हैं। इसलिए इस मन को समझाना है। हमें जो सत्संग मिला है उस सत्संग का हमको लाभ लेना है, और लाभ तब ले पाएंगे जब मन वहाँ स्थिर हो जाएगा। क्योंकि मन की जो गति है वो बड़ी तेज है, मन बड़ा चंचल है। हम यहाँ बैठे हैं, मन में भाव आए थोड़ा हम भुट्टी घूम करके आ जाए तो शरीर यहाँ है, मन एकदम वहां चला गया। भुट्टी का जो दृश्य है वो हमको दिखाई देने लगा है, तो मन इतना तेज दौड़ता है। मन बिल्कुल कैमरे की भांति है। जैसे फोटो हम एक खींचते हैं, इच्छा होती है इसकी 10 फोटोएं बनाएं, 20 कॉपियां निकालें, तो फोटो तो हमने एक खींची, लेकिन वहां कितनी फोटोएं हमने बना दी, 10-20 जितनी इच्छा है उतनी बना रहे हैं। तो बिल्कुल उस कैमरे की तरह ये मन भी है, यहाँ अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं। इसलिए इस मन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है। इसलिए चलम चित्तम चलम वित्तम, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, चला चले संसारे धर्म एको ही निश्चल। चलम चित्तम, हमारा जो चित्त है वही बड़ा चंचल, एक जगह टिकता नहीं। और चलम वित्तम, धन भी बड़ा चंचल,
आज है और कल का भरोसा ही नहीं है। एक ही रात में कई करोड़पति बन जाते हैं और एक ही रात में करोड़ों कमाने वाले रोड पर आ जाते हैं। तो धन भी बड़ा चंचल है। और चलम जीवन यौवनम, ये जीवन में यौवन, ये भी तो चला चली का खेला है। अरे साहब अभी तो हमारे साथ बैठे थे, भोजन पाया, रात में जाने क्या हो गया। श्वास कब किसको कहां पर ठग जाए इसका भरोसा नहीं है। चलम जीवन यौवनम, ये यौवन पता ही नहीं चला कब हम जवान से बुढ़ापे में आ गए। माँ के पेट से बाहर आए बालपन में, पता ही नहीं चला कब जवान हो गए। कोई वो तारीख नहीं बता सकता साहब अमुक दिन तो मैं वृद्धावस्था में गया। चलम जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे, जिस संसार में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये संसार, इसका भी भरोसा नहीं है। संसार उसको कहते हैं संसरीति गच्छतीति संसार, जो नित्य प्रति सरक रहा है, जो नित्य प्रति बदल रहा है, उसका नाम संसार है। आप यहीं रतनपुर की देख लीजिए, जो आप लोग यहाँ पुराने हैं तो 20-25 साल यहाँ क्या है, 25 साल पहले, और आज देखो आज तो पांव रखने के लिए जगह नहीं है। तो परिवर्तन ही संसार है, संसार का नियम है परिवर्तन। तो संसारीति गच्छतीति संसारा, जो नित्य प्रति सरक रहा हो, जो नित्य प्रति बदल रहा हो, उसका नाम है संसार। तो चला चले ही संसारे, बोले जब सब 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 चंचल है तो शाश्वत क्या है, स्थिर क्या है? और शाश्वत है धर्म, धर्म एको ही निश्चल। धर्म शाश्वत है, जो आज भी है, पहले भी था और हम चले जाएंगे, उसके बाद भी रहने वाला है। तो धर्म क्या है? क्या धर्म कोई संप्रदाय, क्या धर्म कोई मत विशेष है? बोले नहीं, धर्म उसको कहते हैं जिसको जीवन में धारण किया जाता है। धारणा इति धर्म। तो धारण क्या करना है? धारण करना है सबसे पहले सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं दूसरा मुझसे झूठ न बोले, अपने लिए तो चाहते हैं दूसरा मुझसे झूठ न बोले, और अपने आप दूसरे से झूठा संभाषण करते हैं। अरे जो अपने लिए है वो सबके लिए है। तो जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य के पथ पर चल रहा हूँ, तब समझना कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूँ। दूसरा है तप, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जाप। क्योंकि बिना तप के तो ब्रह्मा भी सृष्टि का सर्जन नहीं करते। ब्रह्मा जी भी सृष्टि को बना रहे हैं तो पहले तप रहे हैं। तप बल रचि प्रपंच विधाता, विधाता ब्रह्मा में पहले तप करते हैं, तब करके संसार को बढ़ाते हैं, सृष्टि का सर्जन करते हैं। और जब सृष्टि बन जाए तो उसका पालन पोषण का जिम्मा है भगवान विष्णु का, तो वो भी पहले तप रहे हैं, तब सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। भोले बाबा भी पहले तप रहे हैं, तब जाकर के सृष्टि का संहार कर रहे हैं। तो दूसरा है तप, भगवान का तप कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। और तीसरा है पवित्रता, हमेशा पवित्र रहना है। अरे साहब हम तो दिन में 10-10 बार नहाते हैं, हम तो पवित्र हैं। तो पवित्र इस भारी हाड़ मांस की काया को धोना, उसको पवित्रता नहीं कहते।
पवित्रता उसको कहते हैं जिसने अपने अंदर के मैल को बाहर निकाल लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, जिसके अंदर से ये सब चला गया, उसको कहते हैं पवित्र। अब भगवान कहते हैं मुझे वही जीव प्रिय है जिसने अपने अंदर से ये आंतरिक जो शत्रु हैं उनको बाहर निकाल दिया। बाहर का शत्रु हमको कभी थप्पड़ मारे, हम थोड़ी देर अचेत हो सकते हैं, इसने मुझे कैसे मार लिया, लेकिन अंदर बैठे हुए जो शत्रु हैं रोज हमको कांटे चुभा दे, जीवन पर्यंत रुलाते रहते हैं। इसलिए बाहर का शत्रु उतना घातक नहीं है जितना घातक अंदर बैठे हुए जो आंतरिक शत्रु हैं उनको बाहर निकालना है। भगवान कहते हैं जिसके अंदर से ये सब चले गए समझ लो उसने मुझे पा लिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया हो, जिसका मन पावन हो गया हो, भगवान कहते हैं उसको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सो मोहि पावा, पावा का अर्थ क्या है? पावा कहते हैं जिसने पा लिया हो। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया हो, जिसका मन पावन हो गया हो, बोले वो मैं उसके जीवन में स्वतः चला जाता हूँ। ये समझ लो उसने मुझे पा लिया है। इसलिए अपने अंदर से जो ये आंतरिक शत्रु हैं इनको निकालना है, बुद्धि को शुद्ध बनाना है, बुद्धि को पावन बनाना है। इसलिए तो माँ का एक स्वरूप है, कौन सा? बुद्धि का। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ सबसे पहले माँ से यही तो प्रार्थना है। कहा माँ मेरी जो ये बुद्धि है ना इसको पावन बना दे, इसको शुद्ध बना दे। और ये बुद्धि शुद्ध तब बनेगी जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग को सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तब जाकर के बुद्धि पावन होती है, मन निर्मल होता है। तो तब ईश्वर चिंतन, सत्य, अच्छा होता है दया। और दया का उल्टा कर दो तो बन जाता है या। हम सब चाहते हैं भगवान मुझे याद करे, लेकिन याद कब करेगा? जब हमारे अंदर दया होगी, करुणा होगी। हम अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन किसी दूसरे के दुख को देख करके जिस समय हमारा हृदय द्रवीभूत होने लग जाए,
जिस समय हमारा हृदय पिघलने लग जाए, हमारे अंदर करुणा जग जाए, उस समय समझना कि हाँ, मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं। ये चार जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर दिए, सत्य, ईश्वर चिंतन, तप और दया, तो वो धर्म के पथ पर चल रहा है। इसलिए इस मन को यही समझाना है। आज तो भूमिका का दिन है। इस मन को कहना है कि ये जो भागवती धारा है, इस धारा में अवगाहन करने के लिए जो अवसर हमको मिला है, हमारे यहाँ तो पुराणों में लिखा है, ये दिव्य गंगा जहाँ बह रही हो और वहाँ हम जा न पा रहे हो। तो देवता कहते हैं बगल में गंगा बह रही है, उसमें डुबकी नहीं लगा रहे हैं, तो बोले वो इस धरती पर चांडाल के समान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देव समाज कह रहा है। बगल में गंगा बह रही है, गंगायाम घोषा, कभी गंगा में अवगाहन नहीं किया, कभी गंगा में डुबकी नहीं लगाया। इसका मतलब इसने गंगा की महत्ता को नहीं जाना है, इसने गंगा की महिमा को नहीं जाना है। ऐसे ही ये दिव्य भागवती धारा है, जो धारा हम सबको पावन करने के लिए माँ जगदम्बा के इस दिव्य प्रांगण में आए है। तो ये धारा नित्य निरंतर बहने वाली धारा है। अभी परसों तक हम रुद्रप्रयाग में थे, 10 तारीख 11 था। फिर यहाँ ये धारा विराम लेगी, फिर पौड़ी में जाएगी, पौड़ी में विराम होगी, फिर लुधियाना में जाएगी, वहाँ विराम होगी, फिर रुद्रप्रयाग में जाएगी, वहाँ विराम होगी, फिर मध्य प्रदेश में जाएगी। तो ये धारा तो नित्य निरंतर बहने वाली धारा है। तो बही सतसंग की गंगा, बहे सतसंग के गंगा, अरे मंचल नहाए, बुझे ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगाला। इस मन को कहना है, हम जिस संसार में अज्ञान तिमिर में जी रहे हैं, समझना जरा, हम सब के अंदर भगवान ने ज्ञान भी दिया और अज्ञान भी दिया। लेकिन विडंबना क्या है, ज्ञान तो छुपा रह गया, अज्ञान प्रकट हो गया। तो ये धारा हमको सिखाती है, अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उसको बाहर कैसे प्रकट करना है, इस अज्ञान तिमिर को कैसे ध्वस्त करना है। तो जो अध्यात्म का दीप जब जीवन में जलता है, तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है वो अज्ञान ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब हमको पता लगता है मैं यहाँ क्यों आया था, इस धरती पर भगवान ने मुझे क्यों भेजा था। अच्छा, कभी अकेले में बैठो और उस समय चिंतन करो, भगवान ने मुझे इस धरती पर जन्म क्यों दिया होगा? क्या केवल धन कमाने के लिए, या केवल संतान पैदा करने के लिए? और क्या लक्ष्य है जीवन का, बताओ? पूरा जीवन इसी में तो चला गया। बालपन में बड़े हुए, चिंता हुई नौकरी की, नौकरी भी लगी, धन तो जीवन में आ गया, अब चिंता हुई शादी की, शादी हुई तो फिर चिंता हुई बच्चों की, उन्हीं में तो हमारा जीवन निकल जाता है। क्या भगवान ने इसलिए हमको यहाँ भेजा होगा? नहीं, हमारा एक हेतु है। क्या? इस जीव का एक लक्ष्य है, भगवान को पाना। जिन प्रभु के श्री चरणों से इस जीव की जीवन लीला का शुभारंभ होता है, और उन्हीं चरणों में जाकर के इस जीव को अपनी लीला का स्मरण करना पड़ता है, तब जाकर के इस भव सागर से जीव मुक्त होता है। भव सागर क्या है? भव सागर है बारंबार आना, बारंबार जाना। जहाँ हम बारंबार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि
बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं और न जाने कितनी माताओं के अंक में हम चले गए, कितनी माताओं का हमने दुग्ध पान कर लिया और तब जाकर के चलते चलते ये मानव योनि हमको मिली है, जहाँ भगवान ने बुद्धि हमको दी, विवेक दिया है। यहाँ जीव अपने पूर्व जन्मों के जो पाप हैं उन पाप कर्मों को भोगता है, उसको समाप्त करता है, नई शुभ कर्म करता है और बुद्धि और विवेक का आश्रय लेकर के अपने लिए भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये मानव जीवन मिलने के बाद भी फिर हम उसी द्वंद्व में जीते रहे तो फिर तो ये मानव जीवन भी किसी काम का नहीं है। फिर तो हमसे अच्छे वो पशु हैं जिनकी हम सेवा भी करते हैं, मरने के बाद भी उनके चमड़े का लोग ढोल बनाते हैं और हमारी ये हाड़ मांस की काया अंत में जाकर के मिट्टी में मिल जाती है। ये तो किसी काम के नहीं है। इसलिए उस माँ से कहो कि माँ हम तेरे दरबार में आए हैं, तेरा जो स्वरूप है बुद्धि का, उस माँ से कहना है कि माँ तो बुद्धि रूप में मेरे अंदर बैठना, मेरी बुद्धि को पावन कर दे, मेरी बुद्धि को निर्मल कर दे, मेरा मन तेरे चरणों में लगा रहे हैं। और जब माँ की कृपा जीवन में आ जाती है फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। बच्चा जब जन्म लेता है माँ के अंक में रहता है, जब गंदगी करता है तो माँ को घृणा नहीं आती। पिता के अंक में हो, कदाचित पिता को घृणा आ सकती है, वो बच्चे को धरती पर पटक सकता है, लेकिन माँ उस गंदगी को साफ करती है। माँ अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती है, बड़ा स्नेह रखती है, बड़ा दुलार रखती है। गाय के बच्चे को आपने देखा होगा, जब जन्म लेता है तो गौ माता अपने उस बच्चे के शरीर को उसमें चाटती है, वो सारी जो गंदगी बच्चे के शरीर पर लगी रहती है अपने मुंह से चाटती है। माँ का दुलार, माँ का प्यार जिसके जीवन में आ जाए उसी को भगवान में मिलता है। पहले माँ की कृपा है, दूजी है पिता की, और दोनों का मेल हो जब तब है परमात्मा। माँ की कृपा बच्चे पर हो जाए, अब परिवार में देख लो, जिस बच्चे पर माँ की कृपा हो जाए, क्योंकि माँ उस बच्चे की प्रथम गुरु है। बेटा जब धरती पर आता है तो सबसे पहले माँ के ही अंक में जाता है और सबसे पहला गुरु ही माँ है। माँ अपने बच्चे को जैसा संस्कार देगी बच्चे का वैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब बिना माँ के ये संसार भी नहीं है। चाहे वो जगत जननी जो अंदर बैठी है, चाहे वो संसार की माँ हो, बिना उनके तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं तो सर्जन शक्ति के रूप में वहां वही बैठी है। अगर ब्रह्मा के पास माँ सर्जन शक्ति के रूप में न जाए तो ब्रह्मा इस सृष्टि नहीं बना सकते। भगवान विष्णु के पास जो पालन करने की शक्ति है वहां भी तो जगदम्बा है, वहां भी तो माँ है। भोले बाबा के पास जो संहारक शक्ति है वहां भी जगदम्बा है। बिना शक्ति के यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर के लिए भी कहते हैं शक्ति जीवन से चली जाए तो भोले बाबा भी सब बन जाते हैं। तो देखा होगा, कथा सुनेंगे आगे, सती का देह त्याग हो गया था तो भोले बाबा दिगंबर बन गए। दीन दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं। ऐसा लगा मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो दृश्य उस समय भगवान ब्रह्म नारायण ने देखा तो तब सती के शरीर को अलग किया। मानो इंतजार कर रहे हो कि माँ दोबारा जन्म कब ले रही हो। भोले बाबा की यही स्थिति बन गई। तो तब माँ पार्वती बन करके आए, फिर भोले बाबा के जीवन में गए। तो बिना शक्ति के तो शंकर भी सब है। माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन आराधन सब देवताओं ने किया है। राम जी ने किया, भगवान कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण ने भी जब महाराज की लीला की तो वहां भगवती का ही आश्रय लेकर के वो महाराज किया गया।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका अवीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जब योग माया का आश्रय लिया तब जाकर के भगवान कृष्ण ने विभूत दिव्य महाराज की लीला की। राघवेंद्र सरकार ने भी जब माँ जगदम्बा की आराधना किया तो तब जाकर के रावण के साथ युद्ध जीते। महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये युद्ध ऐसे ही जीतने वाला नहीं है। कहा प्रभु क्यों? बोले जब तक तेरे जीवन में शक्ति नहीं आएगी, तेरे बाणों में वो शक्ति नहीं बैठेगी तो शत्रु पक्ष का संहार कैसे करेगा? अर्जुन ने कहा मेरे जीवन में आप तो। भगवान कहते हैं मैं तो हूं लेकिन शक्ति कहाँ है? अरे बाण किसी को लगेगा उसमें भी तो शक्ति चाहिए। तो बोले फिर क्या करो? कहा तो जगदम्बा का आराधना कर। तब अर्जुन ने माँ जगदम्बा का आराधना किया। माँ से कहा कि माँ मेरे जो बाण है ना, इन बाणों में शक्ति के रूप में बैठ गए। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तब माँ जगदम्बा जब प्रकट हुई तो अर्जुन के बाणों में बैठे और तब अर्जुन ने जब वो बाण चलाए तो कौरव पक्ष का संहार हो गया। इसलिए माँ की आराधना सबको करनी चाहिए, चाहे वो संसार की माँ हो, चाहे वो जगदम्बा हो। अरे हमारे यहाँ तो कहते हैं बेटा को पुत्र हो सकता है, लेकिन जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया वो माँ कभी कुमाता नहीं होती। बेटा अपनी माँ को पूछे या न पूछे, लेकिन उस माँ के अंदर भाव रहता है मेरा बेटा जहाँ भी जाए, वो जैसे भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, भगवान उसको सकुशल रखे। कोई माँ कोई पिता अपने बेटे का कभी अहित चाहता ही नहीं। इसलिए माँ और पिता हमको कुछ कह दें तो उनकी बातों पर कभी उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। बिनहि विचार करयो शुभ जाने। बिनहि विचार करयो शुभ जाने। बिनहि विचार करयो शुभ जाने। बिनहि विचार करे सुख जाने। मातु पिता गुरु और प्रभु की वाणी। माता का कहना, पिता का कहना, गुरु का कहना और भगवान की जय वाणी है। पुराण क्या है? भगवता प्रोक्तम।
भगवान ने जो कहा वही तो पुराणों में है। तो माँ ने जो कहा उस पर तुरंत विश्वास कर लेना चाहिए, पिता ने जो कहा उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, गुरु ने जो कहा उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, और हमारा शास्त्र हमको क्या आदेश देते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। और जहां इन पर संशय होगा वहीं जीवन समाप्त। इनकी कृपा हटी तो फिर ये जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए इन चारों पर हमेशा विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमारा शास्त्र हमको क्या आदेश देता है? ये शास्त्र इसलिए तो है वास्तवो जीवा, ये कथा हमको यही तो सिखाती है। आगे आगे कथाओं को जब आप सुनेंगे तो देवी पुराण तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ आपको शंकर जी का चरित्र मिलेगा, यहाँ आपको राम जी का चरित्र मिलेगा, यहाँ आपको कृष्ण जी का चरित्र मिलेगा। माँ जगदम्बा का तो ये प्रतिपादन ही ये ग्रंथ करता है। यहाँ सबका चरित्र आपको सुनने को मिलेगा। क्यों? कि ये जितने भी हैं सब माँ के चरणों में रहते हैं। जब मणिद्वीप का वर्णन आएगा तब सुनना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब वहाँ उन पहियों को पकड़ते हैं जिनमें माँ बैठती है, उस आसन के उनके ऊपर बैठती है माँ। तो वास्तवो जीवा वास्तवी माया अवास्तवम जगह, ये कथा हमको सिखाती है मैं कौन हूँ, ये जीव कौन है, यहाँ इस धरती पर क्यों आया है, और इस धरती पर आकर के जो माया हमको यहाँ नचा रही है ये माया क्या है? वास्तवी माया और वास्तवम जगह, जो ये संसार है यहाँ हम ठाते रहे, ये संसार क्या है? ये कथा हमको सिखाती है, बोध कराती है मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूँ। विचार कीजिए, जिसको अपना बोध हो जाए, जिसको भगवान की माया का बोध हो जाए, जो माया हमको यहाँ नचा रही है, और जिसको इस संसार का बोध हो जाए तो क्या वो इस धरती पर रहेगा? बोलो नहीं, तो उसी के चरणों में जाकर के लीन हो जाएगा। तो उस माँ के चरणों में बैठ करके उस माँ से कहना है कि माँ पहले तो इस बुद्धि को निर्मल बना, इस बुद्धि को पावन बना, और इस मन को अपने चरणों में लगा दे। जब मन चरणों में लगेगा तब हम उसका चिंतन करेंगे, उसका नाम जीवन में आएगा, और नाम जीवन में आएगा तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाधौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मेदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जो माँ परा माँ भगवती परा पश्यंती और वैखरी रूप में प्रत्येक जीव की वाणी में निवास करती है। हम सब की जो वाणी है, इस वाणी में वही जगदम्बा तो बैठी है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर नित्य जिनकी आराधना करते हैं, ऐसी उस माँ परा माँ भगवती की शरण में हम सबको रहना है। इसलिए यहाँ लिखा है कि उन माँ परा माँ भगवती के चरणों में हम सबको जाना चाहिए, और जिस पर उस माँ की कृपा हो जाए उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ओ तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में
मेहमान हम सब आए हैं। हम सब आए हैं, हम सब आए हैं, हम सब आए हैं, हम सब आए हैं। हम सब आए हैं, हम सब आए हैं, हम सब आए हैं, हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। शरणागत हैं हम सब तेरे, शरणागत हैं हम सब तेरे। शरणागत हैं हम सब तेरे, शरणागत हैं हम सब तेरे। शरणागत हैं हम सब तेरे, शरणागत हैं हम सब तेरे। शरणागत हैं हम सब तेरे, शरणागत हैं हम सब तेरे। शरणागत हैं हम सब तेरे, शरणागत हैं हम सब तेरे। महिमा तेरी अपार शरण में आए हैं। 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 तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। हाथ ऊपर उठा के दयालु इसकी सेवा करते हुए हम सब हैं अज्ञानी मूढ़, हम सब हैं अज्ञानी मूढ़। हम सब हैं अज्ञानी मूढ़, हम सब हैं अज्ञानी मूढ़। हम सब हैं अज्ञानी मूढ़, हम सब हैं अज्ञानी मूढ़। हम सब हैं अज्ञानी मूढ़, हम सब हैं अज्ञानी मूढ़। हम सब हैं अज्ञानी मूढ़, हम सब हैं अज्ञानी मूढ़। विद्या तेरी माँ शरण में आए हैं। तुम विद्या तेरी माँ शरण में आए हैं। तुम विद्या तेरी माँ शरण में आए हैं। तुम विद्या तेरी माँ शरण में आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। इस जग में ना कोई हमारा
जग में ना कोई हमारा, इस जग में ना कोई हमारा, इस जग में ना कोई हमारा। तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं, एक तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं, एक तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं, एक तेरा सहारा माँ शरण में आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं। तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए हैं, तेरी पावन शरण में माँ हम सब आए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय रजनी देवी मैया की। जय। तो श्रीमद् देवी भागवत जी की प्रथम श्लोक में माँ परामा भगवती को वंदन किया, जो परा पशंते रवैखरी के रूप में हम सबके जीवन में हमारी वाणी में विराजमान है। तो माँ जब वाणी में आती है तो ये वाणी पावन हो जाती है, और ये वाणी ही इस संसार में हमको प्रेमता की ओर लेकर के जाती है अथवा कटुता की ओर लेकर के जाती है। आपने वाणी से किसी का सम्मान कर लिया, किसी की खूब प्रशंसा कर ली, वो उसी क्षण आपका मित्र बन जाएगा। और किसी की अगर आपने निंदा कर ली, किसी को आपने कटु शब्द बोल दिए, तो उसी क्षण आपका शत्रु बन जाएगा। तो पहले मन को पावन करना है, फिर वाणी को पावन करना है। तो मन और वाणी जहां पवित्र हो जाए तब कर्म उसके लिए होता है। ये शरीर है, ये शरीर जब ऐसे कर्म करता है, इस कथा के आयोजन के लिए सामने ये बहन बैठी हैं, राजेश्वरी जी, उनसे पूछिए, हमारे थपलाल जी बैठे हैं, उनसे पूछिए, प्रकाश जी बैठे हैं, वरुण देवराड़े जी बैठे हैं, उनसे पूछिए। तो शरीर से ऐसे सत्कर्म होते हैं। जब शरीर से सत्कर्म होने लगते हैं तो भक्ति का तभी तो प्रचार प्रसार होता है। आपने भागवत जी में सुना होगा, भक्ति मैया कहती है मेरा विस्तार कब होता है? क्वचन क्वचन महाराष्ट्र नाम इस शरीर का, जब कोई शरीर से सत्कर्म करता है तो भक्ति मैया कहते हैं मेरा विस्तार होता है। तो ये शरीर इसीलिए मिला है, इस शरीर केवल संतानोत्पत्ति करने के लिए नहीं मिला है, इस शरीर से सत्कर्म भी होने चाहिए। और जब सत्कर्म होते हैं भगवान देखते हैं कि इसके अंदर भक्ति का प्राकट्य हो, और जिसके जीवन में भक्ति आती है उसके जीवन में भगवान आते हैं। तब भगवान निज लोकम विहाय, भगवान अपने लोक को त्याग देते हैं। जाते कहाँ हैं? प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनध्य, जिस हृदय में भक्ति रहती है भगवान उस हृदय भवन में जाते हैं और भक्ति की डोरी में वहां बंधते हैं। और फिर तो हम उनको कितना निकालना चाहेंगे, वो निकलने वाले नहीं हैं, तो अंदर ही रहते हैं। अब विचार कीजिए, जिसके जीवन में माँ आ जाए, वो भक्ति आ जाए, जिसके जीवन में भगवान आ जाए, उनको और क्या चाहिए? तो इसलिए यहाँ प्रथम श्लोक में माँ को प्रणाम है,
दूसरा जो मंगलाचरण का श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, भगवत सरस्वती को प्रणाम किया। माँ का एक स्वरूप है सरस्वती का। इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए उसी की कृपा चाहिए। वो अगर यहाँ वाणी में बैठ गई तो सामान्य सा व्यक्ति वक्ता बन जाता है, और उसने अपनी कृपा हटा दी तो अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रोड पर आ जाता है। हम यहाँ बैठे हैं, वाणी मूक हो जाए तो कौन हमको पूछे? आज संसार में जा रहे हैं इसी वाणी के कारण तो जा रहे हैं। तो यहाँ बैठे तो अपना चमत्कार दिखाते हैं। यहाँ बैठकर उसको क्या बुलवाना है वो अपने आप बुलवाते हैं। यहाँ कोई तैयारी करके नहीं बैठते हैं कि आज ये बोलेंगे, नहीं। वो अपने आप यहाँ से आदेश करती है तो निकलता है, बोल देते हैं। तो उस सरस्वती को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तब जाकर के कथा सुनाया। कहाँ पर? नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 88,000 ऋषियों का वहां दिव्य सत्संग चल रहा है। और उस समय भगवान वेदव्यास की परम शिष्य हैं सूत जी महाराज, जिनके 20 वर्ष की अवस्था है, अल्प अवस्था। और उस अल्प अवस्था में जब वहां नैमिषारण्य में गई तो ऋषि ने देखा वहां जितने ऋषि बैठे हैं सब वयोवृद्ध हैं। कोई 80 साल का, कोई 100 साल का, कोई 150 साल का, कोई 1000 वर्ष का। और जब उन ऋषियों ने वहां से सूत जी को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि सूत जी ज्ञान के भंडार है। भले अवस्था 20 वर्ष की है, लेकिन उनके अंदर अगाध ज्ञान भरा हुआ है। समझना जरा, ये नैमिषारण्य की भूमि ही क्यों चुनी? किसी और भूमि में क्यों नहीं गए? तो एक बार देवताओं और ऋषियों ने विचार किया, ऐसी कोई भूमि हमको मिले जहां बैठकर हम खूब सत्संग करें। तो नारायण के पास में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने अपना सुदर्शन उनको दिया। कहा कि जहां इस सुदर्शन की जो धार है वो रुक जाए, उस स्थान पर बैठना, वो स्थान परम पावन होगा। तो आगे आगे सुदर्शन है, और सुदर्शन जाकर के सुदर्शन की जो नेमी है, नेमी कहते धार को, वो एक अरण्य में जाकर के रोक गई। अरण्य कहते जंगल को। यहाँ लिखा है देवी भागवत में, नेमी संसीर्यते यत्र, भगवान की ये वाणी, नेमी संसीर्यते यत्र सदेश पावन स्मृतः। भगवान कहते हैं जहाँ नेमी, इस सुदर्शन की धार जहाँ स्थिर हो जाए, क्षीण हो जाए, तो वहां उस स्थान पर बैठना, वो आज स्थान परम पावन होगा। जिस अरण्य में जाकर के सुदर्शन स्थिर हो गए, उधार वहां जमीन में चले गए, तो उस स्थान को नैमिषारण्य कहा। नैमि कहते हैं धार को, अरण्य कहते हैं जंगल को, तो उसको आज नैमिषारण्य कहा जाता है। उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों का ये दिव्य सत्संग चल रहा है। प्रेत्यात्र चालयम चक्रम नेमि शीर्णो त्रिपश्यत तेनेदम नेमिषं प्रोक्तम क्षेत्रम परम पावना। उन ऋषियों के अंदर ये भाव आता है, इस भूमि को भगवान ने कहा था कि वो भूमि परम पावन होगी जहां उसकी धार रुक जाए। तो आज हम इस भूमि में हैं, तो क्यों ना यहाँ सत्संग किया जाए। तो दिव्य सत्संग चल रहा था उस समय। वहां सूत जी का आगमन। सूत जी की तो अल्प अवस्था है, 20 वर्ष की अवस्था है। जैसे सूत जी को आते हुए देखा, सब ने अपना आसन त्याग दिया, एकदम खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी अल्प अवस्था, यहाँ सब वयोवृद्ध ऋषि बैठे हैं, और मुझे देख करके इन्होंने अपना आसन त्याग दिया, क्यों? आखिर मुझ में ऐसा क्या है? तो उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते थे शौनक जी महाराज। तो
तो सौनक जी वयोवृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं। हमारे यहाँ पुराणों में उनके लिए है कथा अमृत रसास्वाद कुशल, तो कथा का पान करने में परम कुशल थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन जब किसी वक्ता के सामने बैठते थे तो अल्पज्ञ हो जाते थे। फिर ऐसा लगता था इनको कुछ नहीं आता। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है, हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अखान ऐसा करेंगे कि मैंने सब मेरे अंदर बैठे। लेकिन सौनक जी को देखो, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, लेकिन जब किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्पज्ञ हो जाते हैं। ये सच है। ज्ञानी बन करके आओगे तो कथा जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान में तो अहंकार रहता है। अरे साहब ये क्या सुना रहे, तुम्हें तो मुझे आता है, यहाँ से जो सुना रहे तो सब मुझे आता है। ऐसा भाव जिसके अंदर आएगा वो कथा अंदर नहीं जाती, कानों के द्वारा और दूसरे कान से बाहर निकल जाती। तो सौनक जी उठे, सौनक जी वहां सूर्य जी के पास में आए। सूर्य ने कहा गुरुदेव आप तो वयोवृद्ध हैं, मुझसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, आपने मुझे देख करके अपना आसन क्यों त्यागा? सौनक जी कहते हैं हमने आपके शरीर का सम्मान नहीं किया है, बल्कि आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है हमने तो उस ज्ञान को प्रणाम किया है। इसलिए इस संसार में व्यक्ति न धन से बड़ा, न बल से बड़ा, न आय से बड़ा, बड़ा कौन? वो जिसके जीवन में ज्ञान है। धन वृद्धा बल वृद्धा च आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हमारे सामने 5 वर्ष का बालक आ जाए, वो ज्ञान की चर्चा करे तो वो हमसे श्रेष्ठ है। उस समय हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए साहब तुझसे बड़ा तो मैं हूं। नहीं, हम वयोवृद्ध होने के बाद 80-90 वर्ष की अवस्था हो गई और बातें हम करें बच्चों जैसे, तो क्या हम ज्ञानी कहलाएंगे? क्या हम बड़े कहलाएंगे? नहीं। अरे हमसे श्रेष्ठ तो वो 5 वर्ष का बालक है जो ज्ञान की चर्चा कर रहा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक जी ने वहां सूर्य के चरण पकड़ लिए, आसन दिया, आसन पर बैठाया, चरण धोए, उस चरणामृत का पान किया। तब कहा गुरुदेव कथाएं हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो पावनों को भी पावन कर जाए। धरती पर बहुत सत्कर्म उसने कर लिए, खूब उसने कथाएं सुनी हैं, लेकिन उनको भी भगवत धाम में लेकर के जो चला जाए, ऐसा कोई ग्रंथ सुनाओ ना। अधुना श्रोतुमिक्षाम अधुना श्रोतुमिक्षाम पावनात् पावनम परम। पावन हो चुके, शुद्ध हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे जहां उनको पहुंचना था। ऐसी कोई कथा सुनाओ पावनों को भी पावन कर जाए। तो सूजी तो बड़े गदगद हो गए। सूजी कहते हैं मैं आपको ऐसा दिव्य ग्रंथ सुनाऊंगा कि सर्वशास्त्र यत्सारम, इसमें सभी शास्त्रों का सार समाहित है। बोले वो कौन है? वो है श्रीमद् देवी भागवत। 9 दिवसों में जिसको गाया जाता है। 9 दिनों में क्यों गाते होंगे? 5 दिन गा लेते, 6 दिन गा लेते, 9 दिनों में ऐसा क्या है? क्योंकि 9 की जो संख्या है वो अपने आप में पूर्ण संख्या है। और माँ के स्वरूप कितने हैं? 9, जिनका हम पूजन करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ के 9 स्वरूप, 9 दिनों में उनका पूजन, 9 दिनों में उनकी कथा का गान। 9 की संख्या पूर्ण संख्या है जो कभी न घटती है न कभी बढ़ती है। आप 9 का कितना गुणा करते चले जाओ। 9 एकम 9, 9 दूना 18,
योग करो तो 8 और 1 9, 9 तियां 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 36 9, 9 पंज 45, 5 4 9। आप कितना गुणा करते जाओ, योग अंत में 9 ही निकलेगा। तो 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार माँ जगदम्बा भी अपने आप में पूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा जो मालाएं जिनसे भगवान के नाम का जाप किया जाता है, उस माला में कितने मन के 108, उनका भी योग करो 9। भागवत जी की कथा आपने सुनी होगी। भगवान जब माँ के गर्भ में थे तो देवता आए थे स्तुति गाने, उन्होंने भी वहां भगवान को 9 बार प्रणाम किया, क्योंकि भगवान भी तो अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। वहां कहा सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गाँव में भगवान को 9 बार त्रिकालाबादी सत्य कह करके प्रणाम किया है। भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की। सभी पुराण अपने अपने शिष्यों को दिए, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा था जिसको छिपा करके रखा, इसको किसी को नहीं दिया, अपने बेटे को भी नहीं दिया। बोले वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत। भागवत 2 बनाए, एक बनाया श्रीमद् भागवत और एक बनाया श्रीमद् देवी भागवत। तो जब वहां भागवत जी की रचना हुई थी तो उसमें पूछा कि आपने नाम रखा है श्रीमद् भागवत, माँ का नाम कहाँ है? पहले तो केवल भागवतम था, श्रीमद् तो बाद में